प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग का टॉपिक है जिसका नाम है क्या ABCD यानी अल्फ़ाबेट। तो वर्णमाला। या वर्णमाला, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें 3-4 टाइप हैं। उन 3-4 टाइप में से एक नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम फर्स्ट टाइप करते हैं। इसका क्या है पहला टाइप। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। क्या इसकी ट्रिक क्या है। हम यहाँ पर एक छोटी ABCD लिख लेते हैं। जिसको नहीं आती भी सुन लेना। ABCDE M NOPQRSTUVWXYZ। ठीक, ये हमारी अल्फ़ाबेट है। 26 अल्फ़ाबेट हैं और इनको एक कोड नंबर, एक 26 में से हर एक को एक नंबर दिया हुआ है। जैसे A को एक नंबर, B, ऐसे ही सीक्वेंस सब चलते हुए Z को हमें 26 नंबर दिया हुआ है। ठीक, तो इनको याद रखने का तरीका है EJOTY, यानी हम 5-5 के स्लॉट में हम इसको याद रख सकते हैं। 25 ठीक। अब EJOTY ये याद रख लो। 5 का पता है भाई, E5 पर है तो F निकाल सकते हो, है ना। G निकाल सकते हो, J 10 पर है। तो इस हिसाब से हम जल्दी, थोड़ा सा हमें आसान क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए, इसलिए हम इसको याद करते हैं। ठीक, एक और याद करने का वो है, वो क्या है हमारा, वो याद करने का है हमारा इनका पहले का, इसका रिवर्स और इसका। ठीक, एक पहले ये समझ लो, इस A से M तक को, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ। ठीक, इसको बोलते हैं हम Z तक सेकेंड हाफ। क्या, अब इनके जो कोड है, जैसे A का रिवर्स क्या होगा, A का उल्टा Z। ठीक, A to Z, जिसको हम पढ़ते हैं A to Z। B का उल्टा क्या हो जाएगा, बाई। हम बाई पढ़ते हैं, बाई, तो उसी से हम याद रखेंगे बाई। C का उल्टा क्या हो जाएगा, X। ठीक, ये याद रखना है CX। अब आता है उल्टा, D का उल्टा हो जाएगा हमारा W। हम CW पढ़ते हैं पर हम इसमें DW पढ़ेंगे। जो हमें होमवर्क मिलता है वो CW मिलता है, पर हम यहाँ पर हमको DW होमवर्क मिल रहा है। ठीक, याद रखने का तरीका। E का उल्टा क्या है हमारा, EV। इवनिंग तो पढ़ा है, EVENING, इवनिंग। वही इवनिंग से EV याद रख लो। ठीक, इसके बाद F, U, इसको लिख लो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, FLORIDA यूनिवर्सिटी। ठीक, इसके बाद आता है हमारा GT, इसको लिख लो GT रोड, GT रोड। इसके बाद आता है हमारा H, उसके पेयर बनता है S का। इसका मतलब है हाई स्कूल। हाई स्कूल तो पास हो सारे। I
इसको लिख लो इंडियन रेलवे। इसके बाद हमारा बचता है जे के, सॉरी नहीं, जे के साथ क्यू, इसको बोलते हैं हम जयपुर क्वीन। इसके बाद आता है के, यहां लिख लो थोड़ा सा टी, इसको लिख लो केविन पीटरसन, इंग्लैंड का खिलाड़ी केविन पीटरसन के। इसके बाद आता है एल और ओ, LOC कारगिल, मूवी देखिए LOC कारगिल, उससे याद रख लो इसको। इसके बाद है हमारा एम का हमें पता है ये क्या है, इसका MN यानी MAN, मैन से याद रख लो, मैन आदमी। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये को हमको याद रखने पड़ेंगे। इनका रिवर्स किस तरीके से, देखो ऐसे लिखोगे तो टाइम लगेगा, अगर याद कर लोगे तो जल्दी पेपर में क्लिक करेगा। तो यहाँ तक इसको नोट डाउन करो। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। इसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, देखो ये अभी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे, ये सेकंड या थर्ड टाइप के क्वेश्चन में काम आएंगे। ये भी अभी फिलहाल हमको ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जो है वही काम में आने वाला है। ठीक, देखो भाई अब एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि अगर हमको लेफ्ट और लेफ्ट बोले, 2 बार लेफ्ट बोले तो क्या करना है, माइनस करना है। 2 बार राइट बोल दे तो भी क्या करना है, माइनस करना है। 1 बार लेफ्ट बोल दे और 1 बार राइट बोल दे तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। और 1 बार राइट बोल दे देन लेफ्ट तो क्या करना है, प्लस करना है। ये बोलेगा कैसे, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा इसको करना कैसे है। यानी क्वेश्चन इसमें आएगा कि फर्स्ट हाफ से और सेकंड हाफ से। ठीक, अभी फिलहाल यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए, क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा लेफ्ट और राइट का क्या फंडा है। इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन आता है ये कि कौन सा अक्षर बाएं से 7वां और दाएं से 15वां है। ठीक, तो ये कहता है कि लेफ्ट से 7वां, इधर देखो हम इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। सेकंड हाफ को पढ़ेंगे राइट और इसको पढ़ेंगे हम लेफ्ट से। तो बाएं से 7वां यानी लेफ्ट से तो 7वां और राइट से क्या है हमारा 15वां। मैंने बता रखा है जब लेफ्ट और राइट बोले तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। 22, अब 22 आया तो 22 को हम पहले वाली स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे, यानी बाएं से, अब हमें बाएं से यानी लेफ्ट से 22वां यानी 22वां जो अक्षर है वही होगा 22वां अक्षर। क्या होगा भाई, T20 होता है 21-22, तो आंसर आ जाएगा हमारा V। क्या आंसर होगा हमारा V। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। यहां तक हो गया। अब इसको बायां रख लो, बायां। अब दोनों तरफ क्या है, इधर भी बायां है और इधर भी बायां है, यानी लेफ्ट से ही तो दे रखा है
7वां और लेफ्ट से दे रखा है 15वां। तो अक्षर बताओ कौन सा होगा। तो हमने बताया था लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है हमारा माइनस। तो यानी 15 में से हमें क्या माइनस करने पड़ेंगे 7। तो 15 में से 7 माइनस हो क्या आ जाएंगे हमारे 8। तो अब हमको लेफ्ट से 8वां देखना है। लेफ्ट से 8वां अक्षर H8। तो हमारा क्या हो जाएगा H। तो ये तो था हमारा बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट या राइट प्लस लेफ्ट का फंडा। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 7वें अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर कौन होगा। यानी जो हमारा फर्स्ट हाफ है उसको हम पलट दें, यानी इधर को इसको इधर पहुंचा दें और इसको इधर पहुंचा दें। तो हमसे पूछिए दाहिने से 7वां अक्षर बाएं से 11वां, यानी लेफ्ट से कितना 11वां और राइट से 7वां। वो कब, जब हम इसको फर्स्ट हाफ को पलट दें, यानी M को इधर ले आए और A को उधर पहुंचा दें। तो करना क्या है, पहले बोला है इसने राइट से, जो क्वेश्चन में पहले बोलेगा उसके हिसाब से हमको चलना है। तो पहले राइट से बोला है, तो मैं बता रखा है लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। एक जैसे होंगे तो घट जाएंगे और अलग अलग होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो 7 प्लस 11 कितने हो गए 18वां, यानी तो राइट से 18वां अक्षर। देखो भाई राइट से इधर ये तो बदला नहीं है, वो बदला है ऊपर वाला, यानी यहीं से पढ़ने चालू करो। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18वां अक्षर क्या हुआ हमारा ई हुआ हमारा। क्या हुआ ई, क्योंकि हमने इसको उल्टा करा है। ये फर्स्ट हाफ को हमने चेंज किया है, क्योंकि पहले जो 13वां था वो पहला बना दिया और जो पहला था वो 13वां को लेटर बना दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। तो इस वाले कंसेप्ट में लेफ्ट राइट वाले में बस यही क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा कि घुमा देगा। ऐसा भी हो सकता है सेकंड हाफ को भी घुमा दे और फर्स्ट हाफ को भी घुमा दे, तब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, करना सेम इसी तरीके से है। ठीक।